हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं जो CSIR के प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम वायरमैन का हुआ है, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होएगा। ये एक आपको जस्ट ओवरव्यू हो जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वायरमैन में हम देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आप प्लीज़ एक बार देख लेना जो हिंदी को रीड कर सकते हैं, और अदर लैंग्वेज मेरे को भी नहीं अंडरस्टैंडेबल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच जॉइंट इज़ सुटेबल फॉर लो करंट सर्किट ओनली? कौन सा जॉइंट लो करंट सर्किट के लिए उपयुक्त है? तो जो इसका आंसर है वो है डी, एरियल टेप joint. Question number 2, which define that the changes in resistance in ohm per degree Celsius rise in temperature? कौन सा परिभाषित करता है कि ओम में प्रतिरोध में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करता है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेक्स द एज स्मूथ एंड स्टिफ इन स्मॉल शीट मेटल आर्टिकल? जो छोटे शीट मेटल वस्तुओं में किनारे को चिकाने और कठोर बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, सिंगल हैम। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल इज़ यूज्ड along with a hammer to make through hole in walls during वायरिंग? तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, पाइप जंपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटर? मीटर का नाम क्या है? इस मीटर का नाम बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो ए है, वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ DC जनरेटर कैन बी कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज जनरेटर? तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, शंट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है, विच मोटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड? चल गति पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 8 का है, विच डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ इंडक्टेंस EMF इन DC शंट जनरेटर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द नेम ऑफ रिले यूज्ड टू प्रोटेक्ट टर्बो जनरेटर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट? टर्बो जनरेटर को आंतरिक दोष से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिले का नाम क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर है डी, डिफरेंशियल रिले। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के समानांतर संचलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज्ड इन ओवरहेड लाइनिंग फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ वायर? किस प्रकार के जॉइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द पर्पस ऑफ आयरन क्लेड फ्यूज कट आउट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन? तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वो है बी,
to ensure the line is not loaded beyond rated current. Question number 14. What is the name of the operation needed to enable the head of the screw to fit flush with the surface of a component? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है डी, काउंटर सिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 15. विच फोर्स इज यूज्ड टू डीमैग्नेटाइज द रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म इन द हाइपरटेसिस लूप? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है वो डी है, कोरेसिव फोर्स यूज़ करते हैं हम उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं. विच टाइप ऑफ द पावर मेजरमेंट इज़ यूज्ड फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड इन 3 फेज सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है बी, 2 वाट मीटर मेथड यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच रजिस्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, थर्मोस्टेट. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन एन एनर्जी मीटर? तो एक एनर्जी मीटर में स्थायी चुंबक का काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ए, एक्ट एज ए ब्रेक टू द डिस्क व्हेन द लोड इज़ ऑफ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. व्हाट इज़ द कॉज फॉर क्रीपिंग एरर इन एनर्जी मीटर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, रोटेशन ऑफ डिस्क व्हेन द लोड इज़ ऑफ. क्वेश्चन नंबर 20. वाई ओवरलोड रिले कॉयल इज़ वाउंड विद थिक गेज ऑफ कॉपर वायर? ओवरलोड रिले कॉलम तांबे के तार के मोटे गेज से वाउंड क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है सी, टू कैरी लोड करंट ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बैकअप टाइम एंड कैपेसिटी ऑफ बैटरी ऑफ एन यूपीएस? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है ए, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इंक्रीज्ड, बैकअप टाइम इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोएक्सियल केबल? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है सी, फॉर ट्रांसमिटिंग वीडियो सिग्नल. 22 का आंसर है सी, वीडियो संकेतों के संचालन के लिए. क्वेश्चन नंबर 23. वाई द ग्रुप्स आर डिज़ाइन विद प्रोजेक्शन इन हीटर प्लेट? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो बी है, टू प्रिवेंट द हीटिंग एलिमेंट फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ज़ीनर डायोड? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है ए, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए हम ज़ीनर डायोड का उपयोग करते हैं. 24 का आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 25. विच टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज्ड इन सीलिंग फैन? सीलिंग फैन में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज़ की जाती है. परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन? क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है बी, टू इम्प्रूव कम्यूटेशन को बेहतर बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 27. विच डिवाइस इन DOL स्टार्टर प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी, थर्मल रिले. क्वेश्चन नंबर 28. विच आइटम इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द केबल एंड इन ए पैनल बोर्ड? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, थिम्बल. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फी रूल्स इन पैनल बोर्ड? पैनल बोर्ड में फी रूल का
कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी, टू आइडेंटिफाई द वायर, तारों की पहचान करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाई द ट्रांसफार्मर कोर इज़ लैमिनेटेड, ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड क्यों होती हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस, एडी करंट के नुकसान को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल यूज्ड फॉर OH लाइन? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है वो ए है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द यूज़ ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन HT लाइन? हाई पोटेंशियल, सॉरी आई डो नॉट नो द मीनिंग ऑफ HT फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ए है, प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम सर्च। क्वेश्चन नंबर 33, विच सेट इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग अराउंड ग्राउंड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन UG केबल्स? क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है सी, लूप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, what is the drawback of rubber insulation used in underground cable? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो है ए, अब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो अंडरग्राउंड में हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि वो जो भी उसके अंदर वो मॉइस्चर आता है तो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिंक्रोनोस्कोप फॉर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइम फॉर सिंक्रोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द इफेक्ट इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स डायामीटर इज़ डबल? क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो डी है, डिक्रीज टू 1/4 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड करंट 4 एम्पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है सी, 25 ओम। और क्वेश्चन नंबर 38, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय द ग्रो ऑफ ब्रांचेस? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है डी, नोट। क्वेश्चन नंबर 38 का डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वाई अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू रिक्वायर्ड टू कीप, वाई अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू रिक्वायर्ड टू कीप वेरी लो? क्वेश्चन नंबर 39 का है ए, फॉर क्विक करंट फ्लो। क्वेश्चन 39 का ए है, फॉर क्विक करंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सप्लाइंग AC टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है डी, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ द केबल साइज इज डिटरमाइंड फॉर इंडस्ट्रियल वायरिंग? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो सी, बाय कंसाइडरिंग द करंट कैरिंग कैपेसिटी। 41 का जो आंसर है वो है सी, by considering the current carrying capacity. Question number 42, which error is caused by the braking system of energy meter? 42 का जो आंसर है वो है स्पीड एरर। क्वेश्चन नंबर 43, which type of joint is used to run the wire for horizontal position to the vertical position either downward up or upward in TW batten wire? तो 43 का जो आंसर है वो है ए, हाफ लैप टी जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 44, विच करंट इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन SCR फ्रॉम
ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट। 44 का आंसर है वो बी, लैचिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द कॉज फॉर द फॉल्ट दैट बेरिंग आवर हीटिंग इन डीसी जनरेटर। 45 का जो आंसर है वो है डी, इन करेक्ट ग्रेड ऑफ बेरिंग ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न फॉर ओपन करंट इन आर्मेचर सर्किट ऑफ डीसी मशीन। 46 का जो आंसर है वो है डी, लूजर कम्यूटेटर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज प्रीवेंटर इज यूज्ड फॉर द मोटर विद कांस्टेंट लोड। 47 का जो आंसर है वो है डी, करंट सेंसिंग सिंगल फेसिंग प्रीवेंटर। क्वेश्चन नंबर 48, वाई शेल टाइप कोर इज़ यूज्ड फॉर मीडियम एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ए, टू अवॉइड लीकेज ऑफ फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द कॉमन फॉल्ट लाइकली टू अक्कर इन अंडरग्राउंड केबल। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो बी, ग्राउंड फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर पैरेललिंग ऑफ टू अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है, दो पैरेलल अल्टरनेटरों के लिए कौन सी शर्त है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वे फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। तो ये इनके आप आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहिए, और ये इनके आंसर हैं। ऐसे ही आगे भी हमारी और वीडियोस आती रहेंगी और हम पेपर अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।